ये क्या देखो, है? आपको अभी लिपि का ओरिजिन नहीं पता है मैं कि पूछ लिपि रहा हूँ। बनी कैसे अच्छा है। ठीक है, उस सब बातें करेंगे, पर एक प्रश्न है मेरा। आप एससी एसटी ओबीसी हम्म। जनरल किस कैटेगरी में आते हैं? इस चीज से कोई मतलब ही नहीं है ना। लेकिन नहीं, आप इस चीज बताएं से कोई हमें। मतलब नहीं है आप। ये ये ब्राह्मण है, छुपा रहे हैं यहाँ पे। ये पिछले ये बार जो आए हैं, ब्राह्मण कई बार आ ब्राह्मण चुके है। हैं, ये ब्राह्मण है। हाँ हाँ। ये पंकज दोहरे जी यहाँ पे लिखते हैं, सर सबसे पहले पुराण और रामायण किसने लिखे हैं, जैनों ने या ब्राह्मणों ने? पुराण नहीं, किसने लिखे? इसमें इसमें जैनों का क्या रोल है? ये तो प्रोडक्शन ब्राह्मणों का है। नहीं, जैसे जैनों ने भी कुछ वैसा लिखा था ना सर, वो पांडव पुराण लिखा है उन्होंने, आदि पुराण भी उनका कुछ है। तो ये वो भी अब पाली में लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं ये देखना पड़ेगा, लेकिन ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है, इसने तो संस्कृत में लिखा, और इनका कभी हाईलाइटेड नहीं हुआ, जैनों का तो कभी हाईलाइटेड नहीं हुआ, लोग पुराण जानते भी ये नहीं है। पुराण जी। ये गुप्तोत्तर बाद में लिखे गए हैं, और कई पुराण तो मुगल काल में भी लिखे गए। हाँ पुराण अब पुराण पुराण यानी अभी अभी के। हाँ, अब वो जिसमें रामायण। अकबर की चर्चा आ रही है, विक्टोरिया की चर्चा आ हाँ, रही है, तो हाँ। और रामायण जो है, ये प्रतिक्रांति के बाद इसकी प्राथमिक तौर पर ड्राफ्ट किया, मगर गुप्त काल में इसको बढ़ा चढ़ाकर और आगे किया। हम्म। मगर ये दशरथ जातक कथा की चोरी पर खड़ा किया गया वाल्मीकि रामायण है। मगर इसका लेखन गुप्त काल में बड़े पैमाने पर उसको बढ़ाया चढ़ाया। वो प्राचीन नहीं और है, ये सारे बुद्धोत्तर है। हाँ, ये भी है, और एक चीज और है कि जो एक जैन इंस्क्रिप्शन कहा जाता है एहोले का, उसमें पुराण शब्द आया है, तो वो जैन का ही है, वो भी वहाँ मतलब कि 7th सेंचुरी का है, जैन का है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो गुप्तोत्तर की भी आप बात कह रहे हैं, वो शायद जैनों का ही रहा होगा। इन्होंने ब्राह्मणिकल सिस्टम ने तो मुझे लगता है कि मुगल काल में ही लिखा, इन्हीं सारी कहानियों से, बौद्धों के, जैनों से उठा उठा के सारी चीजें जो हैं उन्होंने कंपाइल कर। अच्छा, इसके बाद से एक अच्छा क्वेश्चन आया है, बहुत खूबसूरत क्वेश्चन आया है वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी जी का। ये लिखते हैं कि वह वैदिक यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, हम बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी कब बनाएंगे, वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ बुद्धिस्ट से कब जुड़ेंगे, स्टूडेंट्स को फॉरेन स्टडीज को कब भेजेंगे? ये वर्ल्ड ऑफ मोरालिटी जी का एक प्रश्न आया है। कौन बना रहा है, किधर बना रहा है, ये उन्होंने नहीं बताया। हाँ, मतलब जैसे भारत के जितने भी यूनिवर्सिटीज हैं, तो वो प्रोपोगंडा इनका ये कर रहे कहने हैं, का। वैदिक वैदिक हाँ हाँ। कल्चर वैदिक कल्चर। मगर अभी वो बनाया हुआ इसका कोई डाटा हमारे पास नहीं है। हम्म। ये एक मामला है। दूसरा, बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटी बनाने की आप बात कर रहे हैं। भारत में वेद रामायण गीता को सरकारी पाठ्यक्रम का हिस्सा बना दिया गया है, और बुद्धिस्ट हाँ हाँ। यूनिवर्सिटी अगर बनाना है तो भारत सरकार के पास अप्रूव के लिए जाना है, तो ब्राह्मणों हम्म। का बंदोबस्त करना होगा। और वर्ल्ड बुद्धिस्ट लोगों जो ब्रदरहुड है, उनके साथ कोलैबोरेशन करके बुद्धिस्ट वर्ल्ड को भी इस मूवमेंट के साथ जोड़ना होगा। इस पर हमारा काम चल रहा है। ओके, मतलब कुल मिला के जो अप्रूवल देगा, वो खुद ही रामायण महाभारत गीता पढ़वाना चाह रहा है, तो वो किसी दूसरे चीज को क्यों प्रमोट करेगा, ये भी बता सकती है। अच्छा, इसके बाद से यहाँ पे राकेश सोहेल जो है लिख रहे हैं, सर यू आर डूइंग ग्रेट जॉब, प्लीज पब्लिश योर वर्क इन रिसर्च पेपर, बुक्स एंड वेबसाइट, इट विल बी एन एसेट फॉर अस। अच्छा जी, ओके राकेश सोहेल जी, जरूर उसको भी हम लोग करेंगे। यहाँ पे कीप रिलीजन एंड पॉलिटिक्स सेपरेट जो है, वो लिख रहे हैं, देव देवता शब्द कहाँ से आए, इनमें इनसे कमाया पैसा किसका? तो ये तो सबको पता है, ये पैसा किसके पास जा रहा है, देव देवता शब्द से? सबसे उनकी ज्यादा दुकान है ना। धन भारत में मंदिरों में ये पैसा है। हम्म। और उन मंदिरों में पैसे की कोई जांच नहीं होती है, और भारत सरकार उसको डिक्लेयर भी नहीं करता। जी। भारत में ब्राह्मणवाद मंदिरों के जरिए से ही मजबूत किया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा सर। ये प्रदीप सिंह जी लिखते हैं, विलास सर, धम्मा लिपि का सबसे लेटेस्ट और देवनागरी लिपि का सबसे ओल्डेस्ट लिटरेचर या एविडेंस कब और कहाँ का मिलता है? धम्मा लिपि अशोका की लिपि है। अशोक खुद अपने अभिलेख में लिखता है धम्म लिपि, यानी अपनी लिखावट को धम्म लिपि कहता है। और हम्म वर्तमान जो हम जो पढ़ते हैं हिंदी मराठी, उसको देवनागरी, ये ब्राह्मण लोग जो हमको पाठ्यक्रम में पढ़ाते हैं उसको कहते देवनागरी।
यानी देव यानी ब्राह्मण। ब्राह्मणों ने क्या किया, नागरी ये हमारी बोली भाषा थी, हम नगर में रहने वाले सिविलाइज लोग थे, तो उन्होंने उसको देव शब्द जोड़ दिया, हो गया देवनागरी। आज जो पढ़ाई जाती है हिंदी या अन्य भाषाएं, उस लिपि को देवनागरी कहा जाता है। अशोका की लिपि को धम्म लिपि कहा जाता था। इस जी एलॉन जी लिखते हैं जय भीम जी, आपको भी जय भीम। एक आध कॉलर जोड़ लेते हैं, कॉलर्स भी आए हुए हैं। द इंजीनियस, आप एक ही प्रश्न रखिएगा। द इंजीनियस सर जय मूल निवासी, बताएं। जय मूल निवासी सर, इंजीनियस क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? जय मूल निवासी, जय मूल निवासी सर, जय मूल निवासी। हाँ सुन रहे हैं हम लोग। सर ये जो भारत सरकार जो है शिक्षा मंत्रालय जो है कॉलेज और विश्वविद्यालय से सिलेबस को बदल रही है, तो क्या हमें सर प्रत्येक गांव और मोहल्लों में अपने बहुजन महापुरुषों की किताबों की लाइब्रेरी खोलनी चाहिए? जी सर, यही प्रश्न है। भारत का संविधान आपको ये करने की आजादी देता है और ये करते रहना चाहिए और इन बातों का प्रचार प्रसार करना चाहिए, मगर देश में जन आंदोलन करने की तैयारी करने के लिए गांव गांव को इस मूवमेंट के साथ जोड़ना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जी सर, धन्यवाद सर। जय मूल निवासी। जय मूल। हाँ जय मूल निवासी। हाँ जी दीपक वत्स, बताएं आपका क्या प्रश्न है? मैं ये बोलता हूँ कि जो है ना, जो आप जो भी बता रहे हैं ना, वो जो है ना मेरे डाटा से मैच नहीं कर रहा है। अच्छा, ये सब मेरे क्या है डाटा से वैसे मैच आप? नहीं कर रहा। अच्छा, क्या है आप वैसे? कोई आपकी एजेंसी है, कोई आपका मतलब कि डेटा स्टोरेज है, क्या है, मतलब क्या चीज है आप जिससे आपका नहीं मैच कर रहा है? कोई ऑथेंटिक अपना चीज बताएं जिससे हम लोग पता चले कि आपका क्या ऑथेंटिक डेटा है जिससे आप मैच करा रहे हैं। ऑथेंटिसिटी बताइए अपनी। देखिए जितना भी जो डाटा है ना, देखिए जितना भी जो डाटा है धरती पे, जो भी हम जानते हैं, संविधान हो, रामायण हो, महाभारत हो, कुरान हो, बाइबल हो, जितने भी हैं सब ये जो है ना एक कंप्यूटर की कैलकुलेशन के आधार पर निर्मित है। यहाँ तक कि ABCD AIU, तो जो आप बता रहे हैं ना वो मिसमैच हो रहा है, पता नहीं क्यों। अच्छा ठीक है, ये सब बातें आपकी सुन लिया। बस एक चीज मुझे ये बताइए, आपको ये किसने बताया कि पुराण जो है वो वेद व्यास ने लिखा था? ये आपको किसने बताया? वेद व्यास? अरे धरती के व्यास पे लिखा हुआ। वेद मतलब कि धरती, मतलब कि जो विकास का एप्लीकेशन डी है ना, जो धरती के ऊपर व्यास है ना, उसको नामकरण करके चित्रण कराया, मतलब कि ब्रह्मांड के ज्ञान को ही चित्रित किया है। मगर व्यास ब्राह्मण किधर है? आपने अभी, अरे मैं ब्राह्मण नहीं हूँ। ये देखो, आपको अभी लिपि का ओरिजिन नहीं पता है कि लिपि बनी कैसे है। ठीक है, उस सब बातें करेंगे, पर एक प्रश्न है मेरा, आप SC ST OBC जनरल किस कैटेगरी में आते हैं? इस चीज से कोई मतलब ही नहीं है ना। नहीं आप बताएं, इससे कोई मतलब नहीं है। आप ये ब्राह्मण है, छुपा रहे हैं यहाँ पे। पिछले बार जो आए हैं, कई बार आ चुके हैं, ये ब्राह्मण है। हाँ। तो आप जो है इधर उधर बहुत बात कर रहे हैं कि आपका डेटा नहीं मैच कर रहा है। कहाँ से मैच करेगा जब आपको यही नहीं पता है? वेद को धरती बता रहे हैं। व्यास उनके बगल में रहते होंगे, पड़ोसी होंगे, तो कभी उनको भी लाइए ऑनलाइन, हम उनसे वार्तालाप करेंगे। एक काम करें दीपक वत्स, आप जो है ना, आपके जो व्यास हैं, आपके जो ईश्वर हैं, जो गॉड हैं, उन्हीं को डायरेक्ट लेके आइए। आपके बस की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना? अरे आप जो है, आप नहीं है, आप जाइए, आप ठीक है, आप जाइए, आप उनको भेज दीजिएगा। जो आपके गुरु जी हैं, जो परम विद्वान हो, जो इस धरती पर रहते हो, उनको भेज दीजिएगा। आप अभी हवा में हैं। हम डायरेक्ट व्यास जी से ही बात करना पसंद करेंगे। हाँ, उन्हीं से बात कर लेंगे हम लोग। अच्छा, इसके बाद से और भाई देखें, कोई भी आ सकता है, जुड़ सकता है, लेकिन जो धरती पर रहता है वही आए, और जो नेचुरल प्रक्रिया है, जन्म लिया हो वो आए, और जो वहां मुंह से पैदा हुआ हो वो भी आ सकता है, लेकिन उसको फिर साबित करना पड़ेगा कैसे पैदा हुआ है। देखिए, इनको अब डर लगने लगा है, शर्म लगने लगा है। ब्राह्मण कहते हुए अब शर्म लग रहा है। ये लोग अब बोल नहीं पाते हैं। जागृति बढ़ेगी, जागृति के सामने ब्राह्मण अपनी आइडेंटिटी छुपाता है। हाँ, पहले जबकि हम ब्राह्मण हैं, हर जगह जो है वो ये दिखाता था कि हम ब्राह्मण हैं। अब इनको ब्राह्मण बोलने में शर्म आ रही है। ये इनके हालात हो गए हैं। अच्छा, ये गौतम वी लिखते हैं, क्या धनानंद ब्राह्मणों पे अत्याचार करता था, इसीलिए ब्राह्मण मूल निवासी से नफरत करते हैं? इसके एविडेंस कहाँ से मिलेंगे गौतम जी? धनानंद के बारे में ब्राह्मणों ने नाटकों के जरिए से कहानी बताई है।
धनानंद लोगों पर जुल्म करते थे, इसका कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंस है क्या? उसका कोई एविडेंस नहीं है। ब्राह्मण लोग जो है गप को इतिहास बनाते हैं, गप इतिहास नहीं हो सकता। जी, जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और कमलेश यादव जी लिखते हैं हमारे पूर्वज इन ब्राह्मण की चालाकी क्यों नहीं जान पाए और इतने 2000 साल से इनका दोगला स्वरूप क्यों नहीं समझ पाए। इन्हें क्षत्रिय भी पसंद नहीं करते। तो आज आज भी तो नहीं समझ पा रहे हैं ना? यही कंडीशन उस समय भी रही होगी। तो आपको आगे आकर आना होगा, आप जैसे युवाओं को, और लोगों को हाँ, बताना हाँ, होगा। बिल्कुल। इससे चीज़ें तेज़ी से बढ़ेंगी। और राम भाई जी लिखते हैं 50% हिंदू अब सनातनी हो गए। देखिए, आप लोगों ने जो वो चलाया है हिंदू शब्द पे तो ये असर हो गया है कि 50% अब अपने को सनातनी कहना शुरू कर दिए। हिंदू शब्द रामायण में नहीं मिलता, हिंदू शब्द हुँ, महाभारत में नहीं मिलता, हिंदू शब्द भगवत गीता में नहीं मिलता, पुराण में नहीं मिलता। स्वामी दयानंद हुँ, हुँ, सरस्वती ने हिंदू संगठन नहीं बनाया, आर्य हुँ, समाज संगठन बनाया। और सत्यार्थ प्रकाश के पेज नंबर 81 पर लिखा, हे ब्राह्मणों, तुम अपने आप को हिंदू मत कहो। हिंदू का अर्थ ये आक्रमणकारी मुगलों ने ये बताया है। इनकी पर्शियन भाषा का ये शब्द है। हिंदू का मतलब चोर, डाकू, गुलाम, नीच, दुष्ट, कपटी होता है। यानी 1874 को ब्राह्मणों आपको हिंदू गाली लग रहा था, आज गर्व कैसे महसूस हो रहा है? एक समय जी, आएगा जी। ब्राह्मण ब्राह्मण के नाम पर मैदान में उतरेंगे, हुँ, हुँ, हुँ। और जी। वो समय क्रांति का होगा। हम चाहते हैं ब्राह्मण हिंदू के आड़ में न छिपे, वो ब्राह्मण के नाम पर मैदान में आ जाए। हुँ, हुँ, बिल्कुल। अनिल गौतम जी यहाँ लिखते हैं विलास खैरात सर काशी और मथुरा पर हम कब क्लेम करेंगे? अच्छा ये एक सवाल जो है कमेंट में भी गूंजता है कि ब्रह्मानिकल सिस्टम हर चीज़ पर दावे करते जा रहा है लेकिन हम जो भारत के जो लोग हैं, जो एक्चुअल मूल लोग हैं, वो कब इस पर दावा करेंगे? अब जस्टिस गोगोई को ब्लैकमेल करके यूज किया है और जुडिशरी के ऊपर 100% ब्राह्मणों का कब्जा है, तो हमें जुडिशरी से न्याय की उम्मीद है क्या? मगर फिर भी हम हुँ। जुडिशरी के अंदर जाएंगे। तो राजेश बकोरिया जी लिखते हैं ब्राह्मणों की भूमि यूरेशिया कहाँ पर मिलेगी? कहाँ मिलेगी सर? बता दीजिए आप ही। यूरोप और रशिया के बीच में एक ब्लैक समंदर है, काला समंदर है। उस एरिया का नाम है वेस्ट यूरेशिया, नॉट यूरेशिया, वेस्ट यूरेशिया। ये वेस्ट यूरेशिया विश्व मैप पर भी आपको दिखाई देता है। गूगल पर जाकर आप सर्च करोगे तो ये पता चलेगा। अभी तो उनका सारा मैप सामने आ गया है, कौन से साल किस देश में गए, भारत में आने में उनको कितना समय लगा। तो ये भारतीय नहीं है, वेस्ट यूरेशियन है। इसके बाद से यहाँ पे हम रत्ना जी लिखते हैं यह बंदा नई प्रजाति का टुन्नी है एसचे सर। अच्छा वो जो आया था ना वो हवा में रहता है वो ब्राह्मण उसको ये बोल रहे हैं। वलकैरी जी लिखते हैं दीपक वत्स अपने को खुद ब्रह्मा कहता है इलाज ज़रूरी है। इसका इलाज कर देंगे लोग किसी दिन बैठेंगे लोग तो इसका भी इलाज कर देंगे हम लोग। और शिवाय जो है वो वो शायद शाम हो गई है, सुरापान हुँ। किया होगा, और उनको लग रहा और उनको लग रहा जी। होगा कि अभी वो खुद ब्रह्मा है। हाँ, हाँ। और शिवाय जो हैं वो लिख रहे हैं सर भगवान बुद्ध का जन्म कब कौन-सी शताब्दी में हुआ? शिवाय जी ये तो बहुत कॉमन सी बात है। इस दो पर तो आप 1956 में बुद्ध को पैदा होकर 2500 साल पूरे हुए थे। आज अभी हुँ, 2023 है, कैलकुलेट कर लो। हाँ। और इसके बाद से ब्लेड ऑफ समुराई जो हैं वो लिखते हैं सर ये सरकार का बहुजनों की संस्कृति नष्ट करना चाहें, बुद्ध के विहार तुड़वाना, अशोक स्तंभ हटाना, राम मंदिर बनवाना, सर ये क्या बताना चाह रहे हैं? ब्राह्मणों को लग ये रहा है डीएनए अनुसंधान हो चुका है, और डीएनए के अनुसार 2019 में भी ब्राह्मण विदेशी सिद्ध हो चुके हैं। अब ब्राह्मणों को डर लग रहा है कि भारत के 6.5 लाख गांवों में ये बात अगर फैल गई कि ब्राह्मण अगर विदेशी है, तो जैसे अंग्रेज और मुगलों को डच को भारत छोड़ना पड़ा, अंग्रेजों को भारत छोड़ना पड़ा, तो हो सकता है ब्राह्मणों को भी भारत छोड़ना पड़ेगा। इसलिए हड़बड़ी में ब्राह्मण लोग ये सारे कांड कर रहे हैं, क्रिया की प्रतिक्रिया हो रही है।